Hello बच्चों, let's see this question. The question says a point A is located on the rim of the wheel of radius r is equal to 0.5 meter, which rolls without slipping along a horizontal surface with velocity v is equal to 1 meter per second as shown in the figure. Then find the total distance as traversed by point A between the two successive moments at the which it touches the surface. तो हमें बताना है कि हमारे पास क्या गिवन है। पहले तो एक व्हील गिवन है, उसके रिम पर एक ए पॉइंट गिवन है। अब जो व्हील है वो रोलिंग मोशन कर रहा है, यानी कि विदाउट स्लिप मोशन कर रहा है। जैसे कि हमारे पास एक टायर हो, वो रोड पर आगे बढ़ रहा है। एंड उसका जो ए पॉइंट था वो शुरुआत में लेट्स सपोज टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे सरफेस से टच हुआ होता है। तो हमें फाइंड करना है कि जब यही ए पॉइंट एक चक्कर लगा के वापस अपनी सेम पोजीशन पर आए, ठीक है, मान लो ये वाली पोजीशन पर, तो कुछ टाइम बीत चुका होगा। लेट्स सपोज टी इज इक्वल टू टी टाइम हुआ एंड ए पॉइंट वापस से घूम के अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। तो जो ए पॉइंट है उसके द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही होती है एंड साथों साथ वो ट्रांसलेट भी कर रही होती है, यानी कि रोलिंग मोशन में कोई भी पॉइंट होता है तो वो ऐसे उसकी ट्रेजेक्टरी आती है, ठीक है, यानी कि ये पाथ फॉलो करता है, ए पॉइंट होगा वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा। तो ये जो डिस्टेंस निकलना है वो हमें जो डैश लाइन है उसका ही डिस्टेंस निकलना है, वही डिस्टेंस निकलना है, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट वो क्या होगा, वो हमें याद होना चाहिए। एक तो होगा वेक्टर एडिशन का, ठीक है, वेक्टर एडिशन, या फिर मोर पर्टिकुलरली बोलूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या भी ऐसे भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा कंसेप्ट है वो क्या है, वो है मोशन इन रोलिंग केस, यानी कि जब कोई पार्टिकल रोलिंग मोशन कर रहा हो तो उस केस में कितनी टाइप की वेलोसिटीज आती है, ठीक है, वो भी हमें याद होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो हम लिखेंगे, हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड करेंगे, देन बाद में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिक कंसेप्ट के, और यहाँ पर मैं एक भी थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ कि हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो इस तरह से निकलेगा, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपके पास कोई भी केस हो, कोई भी तरह की मोशन हो और उसमें आपको डिस्टेंस निकलना हो तो आप इस ए वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम इसके ही यूज करने वाले हैं। तो हम पहले तो वी फाइंड कर लेते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारा व्हील है एंड व्हील का सेंटर सी है, ठीक है। एंड हमने यहाँ पर कोई पॉइंट अज्यूम किया हुआ है बी पॉइंट। अब ये व्हील है वो इस डायरेक्शन में रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग, यानी कि विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो इसके पास दो तरह की वेलोसिटीज होगी, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये डी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटीज होगी इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी होगी वो होगी सेंटर ऑफ मास की इक्विवेलेंट वेलोसिटी, यानी कि जितनी स्पीड से सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में मूव करेगा उतनी ही स्पीड यहाँ पर होगी। तो हमारे केस में है वो हैवी, ठीक है, ये दोनों हैवी, क्योंकि हमारे केस में देखो ये सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, वी वेलोसिटी से ना, ये वाला। तो एक तो बी पॉइंट के पास ट्रांसलेशन मोशन होगा और कुछ नहीं, ये वाली जो वेलोसिटी है वो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है। एंड सेकंड वन है वो होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि बी पॉइंट के पास इस डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, वीटी।
तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो हम अज्यूम करते हैं थीटा एंगल है, थीटा एंगल। ठीक है, तो अब हमें एक चीज और एक पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज रोलिंग मोशन कर रही है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है एंड ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसके बीच में क्या रिलेशन आता है। तो मैं यहाँ पर पहले ड्रॉ कर देता हूँ कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है। ठीक है ना, तो इफ एनी पार्टिकल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनी पार्टिकल rolling without slipping, then tangential velocity can be given by r ओमेगा। ठीक है, r टाइम्स ओमेगा ऐसे गिवन होती है। एंड अगेन ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो सेंटर ऑफ मास जितनी होती है, ठीक है, v जितनी होती है, ये वाली किस केस में, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग केस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा v। तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी उसको उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास का जितना मैग्नीट्यूड होगा वही आएगा। भले डायरेक्शन अलग अलग आ सकती है पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जितना ही होगा। तो ये हमें रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल एक रूल अप्लाई करेंगे कि हमें जो वीटी की वैल्यू मिल गई, वी की वैल्यू मिल गई, तो अब हम वेक्टर एडिशन के ये टू वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बी पॉइंट क्या होगा, वेक्टर एडिशन ऑफ ये वाली यानी कि सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमें पता है क्या होगा, v का स्क्वायर प्लस vt का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v इंटू वी टी एंड टू कोस थीटा। ठीक है, एंगल बिटवीन देम ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम वेक्टर एडिशन बिकॉज वेक्टर एडिशन। ठीक है, हमारे पास ए एंड बी वेक्टर का एडिशन करना हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी का मैग्नीट्यूड कैन बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा है ए एंड बी के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हमें बी की वेलोसिटी मिल गई या भी किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई। हमने तो सिर्फ बी तो रैंडमली चूज किया था ना, अगर आप किसी भी पॉइंट पे जाओ उसकी वेलोसिटी हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको वी टी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वी टी वी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बट वी टी इज इक्वल टू वी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वी स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ से आएगा वी स्क्वायर को कॉमन निकालो, बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर आएगा वी एंड स्क्वायर रूट में बचेगा 2 प्लस 2 कोस थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जियोमेट्री का हम यूज करने वाले, कोस थीटा एंड सॉरी ट्रिगोनोमेट्री का यूज करने वाले। ठीक है, कोस थीटा एंड साइन थीटा का। तो हमें पता है कि जो कोस 2 थीटा होता है, कोस 2 थीटा उसको लिखा जाता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे केस में कोस थीटा, तो यहाँ पर आएगा कोस थीटा, तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा आधा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब हमें चाहिए 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर आने वाला 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, बी का मैग्नीट्यूड आया v एंड 2 को भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड अंदर बचा 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा चाहिए इस टाइप। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है इसको एज इट इज रखूंगा, माइनस यहाँ पर भी मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पर बचेगा -1 ने कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा कैन बी रिटन बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, वी बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वी 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिला, तो यहाँ बचा 2 टाइम्स वी टाइम्स कोस थीटा बाई 2। तो ये हमें किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो हमारी जो ये पॉइंट है उसका भी वेलोसिटी क्या होगी, यही होगी ना कोई भी पॉइंट पर। तो
हमने क्योंकि हमने जनरल फॉर्मूला निकाल दिया कोई भी पॉइंट का। तो देखो अब हम क्या फाइंड करने वाले, अब हम फाइंड करने वाले डिस्टेंस ट्रैवल बाय पॉइंट ए। तो इसके हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट में सॉरी डिस्टेंस फाइंड करने में जो वेरिएबल का यूज करेंगे वो यूज करेंगे डी थीटा, क्योंकि हमारे जो वेलोसिटी गिवन है वो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट क्या होगी, तो देखो लिमिट में टी इज इक्वल टू जीरो था तब ये पॉइंट कहाँ पर था, इस पॉइंट पर था, ठीक है। अब जैसे ही टी इज इक्वल टू टी टाइम हुआ तो इसने देखो कितना रेडियन सर्कल बना रहा है ये ब्लू वाला, तो पाई रेडियन सर्कल बना रहा है कि नहीं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, जो ए पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे सर्क्यूलरली, ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा इज इक्वल टू जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू पाई डिग्री हुआ ना, ठीक है ना, हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो इसकी लिमिट आएगी वो आएगी जीरो से पाई की। तो यहाँ पर पुट कर दो वी थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर है टू वी कोस थीटा बाई टू। तो यह आएगा जीरो से पाई टू वी कोस थीटा बाई टू इंटू डी थीटा। एस की वैल्यू क्या आ गई, एस की वैल्यू आ गई टू एन वी, वी है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है। कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा साइन थीटा बाई टू, एन डिवाइडेड बाई आएगा वन बाई टू, ठीक है, इंटू यहाँ से लिमिट होगी जीरो से पाई तक। तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, फोर भी बना देगा। एंड यहाँ पर लिमिट पुट कर दो तो साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ गई, फोर भी आ गई। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड पुट करोगे तो आपके पास जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो होगा 4 मीटर का, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय पॉइंट ए, ठीक है। तो वो हो गया 4 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।